नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित कुमार सिंह एक के सिंह लोहिया। दोस्तों, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफ़ा दो भाई होते थे। उन दोनों में जो शक्ति थी वो एक समान शक्ति थी, लेकिन फिर भी जब वो कोई कार्य उनको मिलता था, उनके पिताजी उनको उनकी क्षमता के हिसाब से देते हैं। जो बड़ा भाई था उसको कार्य ज़्यादा देते थे और छोटा भाई था उसको कार्य थोड़ा कम देते थे। एक दिन छोटे भाई को शंका हो गई कि बड़े भाई को जो कार्य देता है पिताजी वो ज़्यादा देता है और मुझे कम देता है, जबकि हम दोनों में जो शक्ति है, है शक्ति बल है वो एक समान है। फिर भी हमारे पिता हम दोनों में ये मतभेद क्यों करता है? तो छोटे भाई के अंदर थोड़ी हीन भावना आ गई और उसने अपने पिताजी के सामने अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि पिताजी, आप मुझे तो कार्य कम देते हो और बड़ा भाई को कार्य ज़्यादा देते हो, हम दोनों में इतना मतभेद आप क्यों कर रहे हो? उसके पिताजी ने कहा कि मैं आपके अंदर मतभेद नहीं कर रहा, जो जिस चीज़ के लायक है मैं उसको वही दे रहा हूँ। तो छोटे भाई ने हट कर लिया कि ये तो आपकी गलत बात है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो एक काम करो, आप दोनों को एक समान कुल्हाड़ी दे दी और जंगल में भेज दिया। बोला आज जो जितने ज़्यादा पेड़ काट के लेके आएगा तो उसको उसी के हिसाब से मैं अपना कार्य दूँगा। अब छोटे भाई में और बड़े भाई में जो शक्ति बल था वो बराबर था। तो जंगल में वे खुशी खुशी निकल गए। शाम होते होते छोटे भाई ने 10 पेड़ काटे और उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने 50 पेड़ काट दिए। अब सोचने की बात है, शक्ति दोनों में बराबर थी, दोनों के पास जो कुल्हाड़ी थी वो बराबर की थी, लेकिन छोटे भाई ने 10 पेड़ काटे और बड़े भाई ने 50 पेड़ काटे। उनमें ये डिफरेंस कैसे हुआ? उनमें डिफरेंस होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो छोटा भाई था वो लगातार पेड़ काटता गया और जब शाम हुई तो उसने देखा कि उसने 10 पेड़ काटे, लेकिन जो बड़ा भाई था उसने एक पेड़ काटा और अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाई, फिर एक पेड़ काटा और अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाई, जिससे क्या हुआ, बल तो बराबर था लेकिन जो कुल्हाड़ी की धार ख़त्म हो रही थी वो बराबर नहीं ख़त्म हो रही थी। जो छोटा भाई था उसकी कुल्हाड़ी के ऊपर वो धार कम हो रही थी तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने बल पे भरोसे काम किया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कुल्हाड़ी के भी धार लगानी होती है। तो उसको शाम को समझ में आया कि हाँ, खाली बल से काम नहीं होता, बुद्धि भी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम काफ़ी दिनों से काम तो कर ही रहे थे, गधा-मस्ती बोल सकते हो आप, लेकिन अब थोड़ा दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए हम पहाड़ों में आ गए और यहाँ पे जो मेडिटेशन करने का मज़ा आता है वो अलग ही आता है। और जब तक दिमाग में धार नहीं लगेगी काम में कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए कभी कभी अपने दिमाग को धार लगाने के लिए भी पहाड़ों पे घूम लिया करो। यहाँ पे नेचुरल जो हवा मिलती है उससे मन खुश हो जाता है और सुचारू रूप से बढ़िया कार्य करने लग जाता है। तो ये स्टोरी तो हमारी छोटी सी थी, लेकिन इसके माध्यम से जो आपको मैसेज दिया वो मैसेज बहुत बड़ा, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जय दोस्तों, अब मेरा थोड़ा ध्यान लगाने का समय होगा। सुबह सुबह यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाता हूँ, तो थोड़ी लोकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं बिल्कुल टॉप पे बैठा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे जो कल रात को थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी और उधर थोड़ी बर्फ़बारी हुई थी हल्की हल्की है। काफ़ी जगह पे बर्फ़ है और काफ़ी जगह पे नहीं है। ये हमारे साइड में होटल्स हैं कि काफ़ी ऊंचे हैं। ऊंचे इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने हमारी ऊंचाई पे बना रखे हैं। और ये भी काफ़ी ऊंचा है। चौथी मंजिल पे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो बड़ा सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे बैठने के बाद मन थोड़ा शांत हो जाता है। मेडिटेशन करने का एक अलग ही विचार आता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान लगा लिया जाए।